मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन जैन ने की प्रेस वार्ता। मीडिया के सवालों का जवाब देने में असफल हुए। जवाब देने के लिए राजेश रघुवंशी आगे आए। पूछता है दर्पण की चमक सवाल विपिन जैन से। मंदसौर कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद साबिर हुसैन शाह को 7 साल की सजा हुई। अब अन्य मुस्लिम समाज के कांग्रेसी नेता जेल की सलाखों तक उनको जाने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक की राजनीति में अपना वोट बैंक समझकर अनदेखा करते हुए दिखाई दिए। दर्पण की चमक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन जैन से सवाल पूछा। कांग्रेस पार्षद को 7 साल की सजा हुई। अन्य कांग्रेस के नेता मुस्लिम समाज के जेल तक जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के वक्त उनसे क्या कहेंगे? सवालों के घेरे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन जैन के पास कोई जवाब नहीं। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मम्मा शाह की रिपोर्ट। मुआवजा देती, उससे नीचे जो नुकसान होता है उसमें बीमा कंपनी भी जवाबदार नहीं रहती। ये नॉर्म्स के हिसाब से बता रहा हूँ। मूल रूप से फसलों के बीमे में ये जो नियम है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पूरी फसल का बीमा किया जाता है और नुकसानी 37% से ऊपर होने पर उन्हें नुकसान दिया जाता है। तो हमारा सबसे पहला विरोध तो इस बात पे है कि इस नियम में बदलाव करना चाहिए। दूसरा, अगर बीमा कंपनियां 37% से ऊपर में मुआवजा देती तो सरकार तो 5% या 2% नुकसान होने पे भी मुआवजा घोषित कर सकती है। सरकार को अधिकार है कि 5% भी नुकसान होता है तो किसान को मुआवजा दे सकती है। हमने ये नहीं कहा किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान से संतरों की फसल को, इसबगोल की फसल को नुकसान हुआ, भले ही वहां पर ओले नहीं गिरे। बहुत ज्यादा तेज हवा चली और पानी गिरे, वहां पर गेहूं की फसल आड़ी हो गई, भले ही ओले नहीं गिरे। जहां ओले गिरे वहां पर अफीम की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अफीम की फसल बीमे में कवर नहीं होती, उसका सरकार मुआवजा नहीं देती। अब ये इस क्षेत्र के लिए सबसे त्रुटिपूर्ण बात है कि अफीम को एक फसल माना जाता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके लिए ना तो बीमे में कवर होता है और ना सरकार मुआवजे की घोषणा करती है। फिर वो अफीम अधिकारी आकर उसको डिसमेंटल करने की बात करते हैं पूरी तरह। उसकी लागत का क्या होगा? सरकार को सारे अफीम किसानों के लिए भी एक नीति, मंदसौर जिले के प्रशासन को भी एक नीति बनानी चाहिए कि अफीम की फसल के नुकसान का क्या मुआवजा देंगे और उसकी नीति क्या हो। अभी तक ये नहीं बनाई है। ये भी एक बेहद त्रुटिपूर्ण चीज है और हम लोग इस विषय में मांग करते हैं कि कोई नीति बने। आपने बोला कि कितने गांवों में नुकसान हुआ है, तो पूरे मंदसौर जिले में नुकसान हुआ है। आंधी तूफान कोई 1 या 2 जगह या 5 या 10 गांव में नहीं आया। कहीं तेज आंधी तूफान चले हैं, संतरे की फसलों को नुकसान हुआ है, इसबगोल को नुकसान हुआ है, कहीं बर्फबारी हुई है, कहीं पानी गिरा है, पूरे मंदसौर जिले में नुकसान। तो हमारी कांग्रेस की मांग है कि अगर आपको मुआवजा घोषित करना है तो जिस तरह कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के मुआवजा घोषित किया, बीमे कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नुकसान का आकलन कम किया जाता है। ये षड्यंत्र वर्षों से चल रहा है। इसलिए हमारा स्पष्ट मांग है कांग्रेस की कि बिना मुआवजे, बिना सर्वे के एक ग्रॉस मुआवजा सरकार को घोषित करना चाहिए। अब वो इसे किस तरह करती है वो इसका आकलन है। हमारे हिसाब से पूरे मंदसौर जिले में नुकसान है, कहीं 5% है, कहीं 50% है, कहीं 100% है। देखिए, एक हमारी मांग हो सकता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। बेरोजगारों के लिए तो हमारी सरकार फिर देगी। दूसरा, जो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो भाजपा का फंडा है वो ठेलेवादी है।
पूरे शहर में आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, सड़कों में चले जाओ, हर जगह ठेले लग गए। वो इसको रोजगार मानते हैं, कांग्रेस इसको रोजगार नहीं मानती। कांग्रेस, कमलनाथ जी चूंकि खुद एक बहुत बड़े उद्योगपति, वो जानते हैं कि रोजगार कैसे जनरेट किया जा सकता है। जो कौशल से संबंधित योजना थी, स्किल डेवलपमेंट, उसकी असफलता परसों भास्कर अखबार में आई है। उसमें 1% लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। वो पूरी योजना में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो सरकार की रोजगार देने की तरफ जो प्रयास है, उस नीति में ही त्रुटि है। और कमलनाथ जी उस नीति में बदलाव करेंगे, वो मुआवजे में भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों में भी कर सकते हैं। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो कृत संकल्पित रहेगी। और कोई प्रश्न है क्या आप लोग क्या है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका क्या रवैया है। अगर कहीं अनीति और अत्याचार में किन्हीं के ऊपर केस किया जाता है तो कोर्ट और न्यायालय उसको संज्ञान में लेकर न्याय करता है। न्यायिक व्यवस्था पे हमारा पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की सरकार प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ खास मुद्दे थे आपके? देखिए, दो विषय हैं। एक तो बेरोजगारी विषय है, जिससे युवा बहुत त्रस्त है, और दूसरा जो किसान है उसके हालात बदहाल हैं। इस देश में और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती है और युवाओं का हितैषी बताती है, परंतु देश के आंकड़े अलग बात कहते हैं, जमीनी धरातल अलग बात कहती है, केंद्र की सर्वे एजेंसियां अलग बात कहती हैं, और सबका लबोलाभ ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम पर है। इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। किसान के हाल बेहाल हैं, कृषि लागत बहुत बढ़ रही है और उपज की कीमत नहीं मिल रही। इन दोनों दिशाओं में भाजपा के प्रयास शून्य है। हमने जनता का और प्रदेश की जनता का, पत्रकारों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उनके निर्देश अनुसार आज प्रेस वार्ता रखकर इस विषय में जानकारी स्पष्ट की। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान नीति और युवा नीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या क्या मुद्दों पर किया गया? एक जो मेन किसानों की जो समस्या है, 2022 में सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और अभी तक दोगुनी तो हुई नहीं, और उनकी तो आधी आय हो गई जो थी। दूसरा जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, प्राकृतिक आपदाओं में जो नुकसान हो रहा है, सरकार उसकी भरपाई कर नहीं पा रही है। तीसरा जो कृषि में जो उपकरण, खाद, बीज, दवा, ये महंगे भी हो रहे हैं और खाद तो अवेलेबल भी नहीं हो रहा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन ये 3 मुद्दे थे, और इन तीनों में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हुई है। कितने हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुटबाजी भी चरम पे अपने कांग्रेस में अभी है, गुटबाजी के लिए क्या करेंगे? कोई गुटबाजी नहीं, आप यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जब चुनाव